गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जेई में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, और इसका एक क्वेश्चन पक्का आता है साइड का प्लीज। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपको याद हो तो जब ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लासेस हमारी चल रही थी उसमें मैंने ग्राफ्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाए थे। तो मैंने इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन वहां पर भी थोड़ा सा दिया था। ठीक है, आज आप देखते जाएंगे हम कैसे कैसे काम करेंगे। आप सभी को याद हो जब हमने ग्राफ्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाए थे आप लोगों को, साइन ऑफ एक्स का ग्राफ बेटा याद हो तो याद है। शुरू होता था बेटा ये, इधर भी जाता था ये, याद है बच्चे। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है +1 होती थी और मिनिमम वैल्यू हमारे पास -1 होती थी। याद है, वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स ग्राफ। ठीक है बेटे, साइन एक्स कर लो या साइन थीटा कर लो, जैसा आपको ठीक लगे। ये पाई/2 हो जाएगा हमारे पास, ये पाई होता था हमारे पास, दिस इज 0, दिस इज 3 पाई/2, दिस इज 2 पाई। ऐसा चलता चला जाता था बेटा ये। समझ आ रहा है बच्चों? सही, यस और नो। ये हमारे पास क्या एक्स एक्सिस और ये होती थी हमारे पास वाई एक्सिस। अगर आपको याद हो तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, वाई इज इक्वल टू 0। आया ना। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का जो टॉपिक है हमारा, जैसे नाम में मालूम है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, इसमें जो वेरिएबल होंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे हमारे पास, इक्वल टू 0 इक्वल टू सम कांस्टेंट अगर होगा हमारे पास। मगर जो वेरिएबल होंगे यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। इसमें सबसे पहले बेसिक हमें पता होता है साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अगर आप ग्राफ देखेंगे साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का, ये ग्राफ है बेटा साइन ऑफ एक्स का। ये सारा सारा जो है साइन ऑफ एक्स का ग्राफ है बेटे। इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, वाई इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन। समझ आए। ये स्ट्रेट लाइन और ये जो कर्व है जहां जहां पर कट कर रही है वहीं पर उसके सॉल्यूशन आएंगे बेटे। कहाँ कहाँ पर कट कर रही है, 0 पे कट कर रही है, पाई पे कट कर रही है, 2 पाई पे, 3 पाई पे, -पाई पे। साइन एक्स 0 कब हो रहा है, साइन एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एन पाई, एन इज एनी इंटीजर। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, जेड का मतलब क्या हो जाएगा, इंटीजर। समझ आए बेटे। जब कभी भी अगर आपको सोल्यूशन निकालना हो इसका, साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू एन पाई, फिर एन इज एन इंटीजर। एन पाई का मतलब 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई। इन सभी वैल्यूज में साइन ऑफ एक्स जो है 0 हो जाएगा। अगर आपको याद हो ग्राफ्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने शायद पढ़ाया था आपको ये। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हमने मैक्सिमम मिनिमा की रेंज भी जब सीखी थी, तो साइन ऑफ एक्स की जो रेंज है वो -1 से लेकर 1 तक जाती है। मैं लिख देता हूँ, कभी कभी जरूरत पड़ेगी अगर हमारे को। साइन ऑफ एक्स की जो रेंज है हमारे पास -1 से लेकर 1 तक पड़ेगी। तो डिटेल में कुछ बातें आएंगी, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले बिल्कुल बेसिक बेसिक वाली बातें बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। वाई इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स का अगर आप लोग ग्राफ बनाओगे, ग्राफ कैसे बनता था बेटा, ऐसे बनता था ग्राफ। ठीक है बेटे, दिस इज 0, दिस इज पाई/2, पाई, 3 पाई/2, 2 पाई, 5 पाई/2, दिस इज -पाई/2, -पाई। ऐसा तो चला जाएगा बेटे ये। मैक्सिमम वैल्यू इज +1, मिनिमम वैल्यू इज -1। ठीक है बच्चे। इसमें भी अगर मैं बोलूंगा, अगर आपको, मुझे अगर चाहिए हो कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, मुझे अगर इसका सोल्यूशन निकालना है बेटे, तो वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है हमारे पास। बोलो बच्चे, वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ ये बन रहा है। इक्वल टू 0 जब हमने कर लिया तो उसका मतलब वाई इज इक्वल टू 0 आ गया बेटे। स्टैंड की इक्वेशन क्या है हमारे पास, वाई इज इक्वल टू 0। समझ आया बेटे। तो कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के जो सोल्यूशन आएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, ध्यान से अगर देखा जाए कहाँ कहाँ पर 0 हो रहा है बेटे, पाई/2 पे, माइनस मतलब पाई/2 पे, -पाई/2 पे, 3 पाई/2 पे, 5 पाई/2 पे, -3 पाई/2 पे। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगी बेटे हमारे पास, जो सोल्यूशन आ जाएंगे एक्स इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, एक्स इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, वेयर एन इज एन इंटीजर। समझ आया कि नहीं आया। कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू 0 अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अगर आ जाए तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, -पाई/2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। कोई भी शिकायत किसी बच्चे को,
कॉस ऑफ एक्स की अगर रेंज के बारे में अगर बात करेंगे, जो मुझे बाउंड्री कंडीशन जब कभी मैं पढ़ाऊंगा तब जरूरत पड़ेगी हमारे, कॉस ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा याद रखिएगा -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है। कोई शिकायत? आगे चले बेटे, बोलो। ऐसे ही अगर आपको याद हो y इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स, इसका अगर मैंने अगर आपको ग्राफ सिखाया था, क्या होता है बच्चे हमारे पास, दिस इज x इज इक्वल टू पाई बाय 2, दिस इज 0, x इक्वल टू पाई बाय 2, x इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, x इक्वल टू 3 पाई बाय 2, x इक्वल टू माइनस 3 पाई बाय 2। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ ये बनता था, याद है बेटे? ये ग्राफ याद रखिएगा, कभी हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाएंगे तो आपको काम आएंगे ये। ठीक है बेटे, ये y इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स का ग्राफ है बेटे, हमारा व्हाइट कलर से जो मैंने बनाया है, ये हमारे पास y एक्सेस है, ये हमारे पास x एक्सेस है। x एक्सेस की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, जब कभी भी अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाए, टेन ऑफ एक्स इक्वल टू 0, आप लोग देख रहे हो जो व्हाइट वाले जो कर्व मैंने बनाई है, वाई टेन एक्स एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, कहाँ कहाँ पर ये 0 हो रही है, देखिएगा ध्यान से। कहाँ कहाँ पर 0 हो रही है बेटी, 0 पे, पाई पे, 2 माइनस पाई पे, 2 पाई पे। सो रफली ऐसे भी समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया बेटी, ये शुड बी इक्वल टू 0 का मतलब है साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 0। साइन ऑफ एक्स कब 0 होता था, एन पाई पे। सेम सोल्यूशन आएगा बेटे हमारे पास, एक्स इक्वल टू एन पाई, फिर एन इज एन इंटीजर। समझ आ रहा है बेटे, टेन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के जो सोल्यूशन आएंगे वो क्या आ जाएंगे हमारे पास, एक्स इक्वल टू एन पाई, फिर एन इज एन इंटीजर। कोई भी शिकायत किसी बच्चे को है तो बताओ प्लीज। ठीक है बच्चे, बोलो बच्चों। नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, याद रखना ट्रिग्नोमेट्री में ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली सारे फंक्शन ठीक है, कॉट एक्स वाला फंक्शन पढ़ना जरूरी है, कॉट इनवर्स एक्स में तो तंग करेगा, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, तो इसलिए स्पेशली ये वाला कॉट एक्स का ग्राफ आपको अच्छे से आना चाहिए। 12th क्लास का टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, नहीं तो फंस जाते हैं बच्चे। ये बहुत काम की चीज है, ठीक है बेटे। ये चलता चला जाएगा, ये पाई बाय 2 है, ये माइनस पाई बाय 2 है हमारे पास। कॉट एक्स का ग्राफ याद है ना, ऐसे बनता है, इसे डिक्रीजिंग फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। ठीक है, दिस इज पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है बेटे। ठीक है बच्चे, समझ आ रहे हैं बच्चे? अगर मेरे पास अगर आता, अच्छा इसमें एक बात और बोलना रहेगी पीछे प्लीज। टेन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 तो मैंने बोल दिया था कि टेन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का मतलब एक्स इक्वल टू एन पाई। अगर मैं इसके रेंज के बारे में अगर बात करूं कि टेन ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ जा रही है, टेन एक्स की जो रेंज है वो सारे सारे रियल नंबर आ जाएंगे वाई की वैल्यू में। देख रहे हो, टेन एक्स का जब आपने ग्राफ बनाया था, यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ बनाया था, वाई की सारी वैल्यूज आ रही है ना बेटे, बड़े से बड़ी छोटे से छोटी सारी वैल्यूज आ रही है। टेन ऑफ एक्स की रेंज आर हो जाएगी। ऐसी कॉट एक्स के बारे में जब बात करेंगे, कॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, कब कब हो रहा है, पाई बाय 2 पे, माइनस पाई बाय 2 पे, है ना बच्चे? कहाँ कहाँ पर 0 हो रहा है, माइनस पाई बाय 2 पे 0 हो रहा है, पाई बाय 2 पे 0 हो रहा है, 3 पाई बाय 2 पे 0 हो रहा है, माइनस 3 पाई बाय 2 पे 0 हो रहा है, यस और नो? ठीक है बच्चों, तो कॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के जो सॉल्यूशंस होंगे वैसे आ जाएंगे जैसे cos x के आते थे। बोलो बेटे, कॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन भी वैसे ही होगा ना, देखने के लिए समझने के लिए लिख सकते हो cos x अपॉन में sin ऑफ x, इट शुड बी इक्वल टू 0, बस याद रखना साइन ऑफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए।
तो जीरो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो कब होता है, जब एक्स जो है हमारे पास ऑड मल्टीपल बाय रूट है। यहाँ तो कोई शिकायत। डोमेन क्या आ जाएगा इसका, तो डोमेन के बारे में बताना शुरू करूँ। एक बात और कर लेते हैं, डोमेन का मतलब एक्सप्रेशन एक्स की किस किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। साइन ऑफ एक्स के डोमेन के बारे में अगर बात करेंगे, साइन ऑफ एक्स का डोमेन हो जाएगा सारे रियल नंबर। डोमेन का मतलब होता है एक्सप्रेशन एक्स की किस किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। एक्स की सारी वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट कर रहा है बेटे, मतलब एक्स की जो मर्जी वैल्यू डालो, आपको साइन ऑफ एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगी। ऐसे cos x का जब डोमेन देखना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके देखेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। समझ रहे बेटे, पूरी पूरी एक्स एक्सिस भर जाएगी ना, एक्स की किस किस वैल्यू के लिए फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, जो डोमेन कहते हैं। तो cos ऑफ एक्स का भी जो डोमेन है हमारे पास सारे रियल नंबर आ जाएंगे। tan x के बारे में एक चीज ध्यान से सुनिएगा बेटे, tan ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कब हो रहा है, जीरो पाई पे। और tan ऑफ एक्स डिफाइंड कब नहीं हो रहा है, ये काम की चीज है। पाई बाय टू पे, माइनस पाई बाय टू पे, इस पर डिफाइंड नहीं हो रहा ना बेटे, क्योंकि देख रहे हो हल्का सा tan ऑफ एक्स से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू जा रही है तो कहाँ जाएगी, प्लस इन्फिनिटी। tan ऑफ पाई बाय टू से थोड़ी सी छोटी वैल्यू रख रहे हैं, अगर लेफ्ट से अगर अप्रोच कर रही है तो प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। तो हाँ नहीं बेटे, पाई बाय टू से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ग्राफ जाएगी माइनस इन्फिनिटी जाएगी, याद ना कभी टच नहीं करेगा ये। तो एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ये जहां जहां पर cos ऑफ x जीरो होगा वहां पर tan x डिफाइंड नहीं होगा ना बेटे। जहां जहां पर डेनोमिनेटर जीरो होता है, tan ऑफ x पे cos x है, या cos x जीरो होगा वहां पर tan ऑफ x डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, डोमेन के बारे में अगर बात करेंगे इसका, ठीक है बच्चे, फिर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, फिर n इज एन इंटीजर। ठीक है बेटे, समझ आए। cot x का मतलब क्या था हमारे पास, cot ऑफ x इक्वल टू जीरो का मतलब था x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। इसकी रेंज के बारे में अगर बात करेंगे, तो cot ऑफ x की जो रेंज है वो भी सारे सारे रियल नंबर आ जाएगी। ये ग्राफ बन रहा था बेटे हमारे पास, आया ना। रेंज के लिए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके देखा करो, आप लोग देखोगे कि पूरी पूरी जो बाइक से भर रही है, कभी टच नहीं करेगा इधर ना। ठीक है, डोमेन के बारे में अगर बात करेंगे, डोमेन का मतलब होता है कि एक्सप्रेशन एक्स की किस किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई। एन पाई क्यों, एन पाई पे साइन ऑफ एक्स जीरो जा रहा है, जीरो पाई टू फाइव। देख लो जीरो पे, पाई पे, टू पाई पे फंक्शन पे डिफाइन नहीं करोगे तो थोड़ी सी छोटी वैल्यू रखोगे तो माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, प्लस थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखोगे तो प्लस इन्फिनिटी चल जाएगी। फास्ट तो नहीं चल रहा, समझ आ गया। डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स का अगर हम ग्राफ अगर बनाते हैं, अगर आपको याद हो, साइन ऑफ एक्स का हमने ग्राफ बनाया था बेटे, ये जो ग्राफ था, साइन ऑफ एक्स का ग्राफ था बेटे ये। ठीक है बेटे, जीरो पे, पाई पे, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों, टू पाई पे, माइनस टू पाई पे, इसकी और वन थी हमारे पास। ये साइन ऑफ एक्स का मैंने अभी ग्राफ बनाया, ठीक है बेटे। कॉसेक एक्स का जब आप ग्राफ बनाओगे तो उसका रेसिप्रोकल है तो ग्राफ ऐसे बनेगा ये। ठीक है, जैसे बनाया था हम लोगों ने ग्राफ, बोलो बच्चों। समझ आए बच्चे, ध्यान से देखना, ये जो पिंक कलर से जो मैंने कर्व बनाई है ये वाली, ये कर्व को कहीं कट कर रही है क्या, कहीं कट नहीं कर रही ना बट, ये एक्स एक्सिस है ना हमारे पास, एक्स एक्सिस का मतलब y इज इक्वल टू जीरो। याद रखना, कभी भी अगर ऐसा कुछ आ जाए cosec x इज इक्वल टू जीरो, इट हैज नो सॉल्यूशन। ये कह सकते हैं cosec x जो है कभी भी जीरो के बराबर होगा ही नहीं। देखा जाए तो cosec x की वैल्यू क्या है, वन बाय साइन ऑफ एक्स। इस साइन ऑफ एक्स इन्फिनिटी होता तो अभी तो वन बाय इन्फिनिटी जीरो होता। साइन ऑफ एक्स की इन्फिनिटी हो ही नहीं सकता, साइन एक्स की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास वन है। डोमेन के बारे में अगर बात करेंगे, डोमेन का मतलब होता था एक्सप्रेशन एक्स की किस किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। जहां जहां पर साइन ऑफ एक्स जीरो होगा
यानी कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, वहां वाई डिफाइन होगा, यस और नो। देखो जीरो पे जहां जहां पर साइन ऑफ एक्स जीरो हो रहा है वहां पर ये वाला फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि वन बाय जीरो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसके रेंज के बारे में अगर बात करेंगे, cosec x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और cos of x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू माइनस वन। इट cosec x की जो वैल्यू है हमारे पास, इट बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। समझ आया बच्चे? cosec x की जो वैल्यू है देख रहे हो आप लोग, यहाँ आ रही है, ये तो वन से बड़ी आ रही है हमेशा। ये तो रेंज है हमारे पास। रेंज कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर, या माइनस वन से नीचे आ रही है, देख रहे हो? ये माइनस वन हो गया था बेटे हमारे पास। समझ में आए? बस याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाले चैप्टर के अंदर cos ऑफ x जो है कभी भी जीरो नहीं होता है। कभी भी cos x इक्वल टू जीरो आ जाए, इट हैज नो सॉल्यूशन। मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक बता रहा हूँ ताकि आपको आज का चैप्टर जो है धीरे धीरे कुछ समझ में आना शुरू हो। सेकेंड्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, सॉरी cos x के बारे में बात करेंगे। cos x का ग्राफ बनता था हमारे पास, ठीक है कि नहीं? तो cos x का ग्राफ होता था बेटे, cos x का पाइवट होता था हमारे पास, ये माइनस पाइवट होता था। समझ नहीं समझ आ रहा है बेटे शिवांश? कोई शिकायत बच्चा? ये जो ग्राफ बनेगा एक sec x का ग्राफ आ जाएगा बेटे, इसका रेसिप्रोकल होता है ना बेटे। फिर से इमेजिन कर पा रहे हो? बोलो बच्चों। ठीक है बच्चे, ये क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू sec x। जो ग्राफ है y इज इक्वल टू sec x का ग्राफ है हमारे पास। यहाँ पर भी देखोगे sec x इक्वल टू जीरो, कभी जीरो नहीं हो रहा बेटे, इट हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाली कर कहीं कट थोड़ी कर रहे हैं इसको, एक्स एक्सिस को तो कहीं भी कट नहीं कर रहे ना बेटे। बोलो बच्चों, एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रही। ठीक है बच्चों, समझ में आया बेटे? बताओ। ठीक है, तो इस एक्स कभी भी जीरो होगा नहीं, इन सेक एक्स जो है कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर डोमेन के बारे में बात करेंगे, इसका डोमेन हो जाएगा सारे रियल नंबर एक्सेप्ट और मल्टीपल पाई बाय टू। पाई बाय टू पे देख रहे हो, पाई बाय टू पे, थ्री पाई बाय टू पे, जहां जहां पर हमारे पास कॉस एक्स जीरो होता है वहां पर सेक एक्स डिफाइन ही नहीं होगा, है ना? रेंज के बारे में अगर बात करेंगे, अगेन जैसे cosec x का होता था, sec x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और sec x इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन, दैट इज माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इनफिनिटी। ठीक है बेटा, याद है हमारे पास? बोलो बच्चे, समझ में आया कि नहीं? बताओ बताओ। सर जो कॉस्टिक एक्स का ग्राफ था उसके अंदर जो रेंज थी वो भी सेम माइनस वन वन हाँ जी, इक्वल टू वन। हाँ जी। कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, साइन टी एक्स इक्वल टू जीरो, सॉल्व फॉर एक्स। तो वो सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो होता है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एन पाई। इसका मतलब क्या हो रहा है, थ्री एक्स इक्वल टू एन पाई, फिर एन इज एन इंटीजर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन पाई बाय थ्री। इसके सॉल्यूशन हो गए, वो क्या हो जाएंगे, सिक्सटी, वन ट्वेंटी, माइनस सिक्सटी, ये सब इसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है बेटे, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास,
कॉस एक्स बाय टू इज इक्वल टू जीरो। कॉस एक्स बाय टू इज इक्वल टू जीरो, सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास बताओ। कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब एक्स बाय टू इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। हाँ है ना। एक्स कितना होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, फिर एन इज एन इंटीजर, यस और नो। वो बेसिक बेसिक से क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटी, समझ आ रहे हैं कि नहीं। अमरान समझ में आ रहे हैं बेटे। हाँ जी सर। ये छोटे छोटे से स्टेप्स बनेंगे, कभी किसी इक्वेशन को सोल्व कर रहे होगे, साइन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा होगा, tan टू एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा होगा, तो सोल्व कैसे करते हैं। ये जो छोटे छोटे से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। tan थीटा इक्वल टू जीरो का क्या सोल्यूशन था हमारे पास, टू एक्स इक्वल टू एन पाई, एन इज एन इंटीजर, एक्स की वजह एन पाई बाय टू। बोलो बच्चों, ठीक है। अब कुछ बड़े से काम स्टार्ट करते हैं। बोलो क्या, बिल्कुल बेसिक बेसिक वाले क्वेश्चन करवाए, जीरो वाले। अब मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास अगर आते हैं पहला एक रिजल्ट है, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा। अगर मैं आपको सिखाने के लिए बात करूँ थोड़ी सी कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, चलो मैं एक बात कर रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन ऐसे कुछ आ जाए मेरे पास कि टू साइन ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, साइन ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाई टू, साइन एक्स इक्वल टू वन बाई टू को साइन 30 डिग्री हो गया। ध्यान से देखना, साइन ऑफ एक्स का ग्राफ होता है हमारे पास, मैं से बनाता हूँ। साइन ऑफ एक्स का ग्राफ है बेटे, हाँ है ना। एक करो, एक लाइन है, इसका मतलब एक है, एक लाइन मेरे पास है, इसका मतलब क्या, एक लाइन मेरे पास है, तो बाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। एक लाइन मेरे पास है, बाई इज इक्वल टू वन बाई टू, बाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इज द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब ये वाली लाइन जहां जहां कट कर रही होगी उस हिसाब से सॉल्यूशन देखेंगे। साइन 30 डिग्री से इसका एक सॉल्यूशन था ना हमारे पास। बात समझ आएगी नहीं, अगर मैं साइन एक्स इक्वल टू साइन 30 डिग्री लिखता हूँ, एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 लिखता हूँ, तो एक सॉल्यूशन हुआ ना। सॉल्यूशन तो बहुत सारे हो सकते हैं बेटे इसके, तो हम इसके जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। बात समझ आई, टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। जैसे दे रखा है साइन ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाई टू, साइन ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया, y इज इक्वल टू वन बाई टू का ग्राफ बनाया, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इज द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द x एक्सिस। कांस्टेंट पॉजिटिव है तो ऊपर कट करेगा, कांस्टेंट नेगेटिव है तो नीचे कट करेगा। वन से छोटा है तो साइन ऑफ एक्स कट करेगा, वन से बड़ा होता तो कभी कट ही नहीं करेगा। जब कट ना करता तो सोल्यूशन में नहीं होगा, कट कर रहा है तो सोल्यूशन में होगा। समझ आ रहा है, नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालते थे किसी ग्राफ की, वही काम यहाँ पर करना है। तो इसी आर्टिकल के लिए करवा रहे हैं, साइन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, कुछ भी अगर एंगल का दे रखा हो हमारे पास, दो तीन तरीके से करवाएंगे, मजा आएगा आपको। देखिएगा ध्यान से, वैसे मैं इसको दो तीन तरीके से कर सकता हूँ, अगर कोई बात नहीं। साइन ऑफ एक्स में साइन अल्फा, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। साइन एक्स अगर साइन अल्फा दिया हुआ है तो इसका मतलब है साइन एक्स में साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, यस और नो। तो आने जी समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, हो टू साइन, टू कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई टू, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू जीरो, साइन सी माइनस साइन टी। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फा बाई टू जीरो होगा, तो साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा बाई टू जीरो होगा। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो है बेटे, तो ये जीरो होगा, ये जीरो हो जाएगा। समझ में आया। कॉस एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, समझाया समझाया था मैंने। कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो का सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, दिस शुड बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, है ना। दिस शुड बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। और मैं जानबूझ के एम पाई लिख रहा हूँ, एन पाई भी लिख सकता हूँ, मैंने जानबूझ के एम पाई लिख, तो जरूरी नहीं है कि एन और एम सेम हो, इंटीजर तो है ही है ये। या टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एक्स कितना है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा, एक्स क्या है, टू एम पाई प्लस अल्फा। बोलो बेटे, ध्यान से देखना चाहिए, पाई का ऑड मल्टीपल है
तो नेगेटिव साइन आ रहा है। पाई का इवन मल्टीपल है तो प्लस का साइन आ रहा है। इन जनरल एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। साइन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन अल्फा का तो जनरल सोल्यूशन होगा होगा एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज़ टू पावर एन अल्फा। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर एन अगर ओड हुआ तो ये वाला सोल्यूशन आ जाएगा बेटे, नेगेटिव साइन आ जाएगा। एन अगर इवन हुआ ये वाला साइन आ जाएगा। इस एक स्टेटमेंट से दोनों सोल्यूशन कवर अप हो गए। बोलो बच्चों, दोबारा समझाऊं क्या? साइन ऑफ एक्स अगर साइन अल्फा दे रखा है, इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे, साइन ऑफ एक्स माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2, cos c माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है अगर 0 के बराबर है, क्या होगा? या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। बोलो बच्चों, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा बाई टी, इसका मतलब क्या है? एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल अल्फा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एक्स कितना है हमारे पास? 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है मौलिक, समझ में आया कि नहीं आया? यस। ऐसे भी कहना चाह रहा हूँ एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एम पाई हो गया। साइन थीटा अगर 0 होता है तो थीटा एन पाई, अभी मैंने सिखाया था कैसे होता है। तो एक्स माइनस अल्फा कितना हो जाएगा? 2 एम पाई, और एक्स हो जाएगा 2 एम पाई प्लस अल्फा। तो दोनों कंबाइन अगर करेंगे, ध्यान से देखा जाए, पाई के साथ अगर ओड मल्टीपल है तो नेगेटिव साइन आ रहा है, पाई के साथ अगर इवन मल्टीपल है तो प्लस का साइन आ रहा है। यानी साइन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन अल्फा अगर हो तो उसका ये जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। बोलो बेटे, फिर एन इज एन इंटीजर। साइन एक्स अगर साइन अल्फा दे रखा हो उसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा? एन पाई प्लस माइनस वन रेज़ टू पावर एन अल्फा। फिर एन इज एन इंटीजर। बोलो बच्चे, समझ में आया बेटे? ठीक है कि नहीं? आगे चले क्या? नोट कर लिया क्या? बोलो स्वामी, नोट कर लिया? नेक्स्ट टाइप बता रहा हूँ। cos x इक्वल टू cos अल्फा। कभी भी अगर मेरे पास आता तो क्या आ जाएगा हमारे पास? cos x माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0। cos x अगर cos अल्फा के बराबर है तो cos x माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0। वैसे तो फोर्थ वाला फॉर्मूला आएगा ही, माइनस 2 sin x प्लस अल्फा बाय 2। ठीक है बेटे? नहीं, cos c माइनस cos d का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस 2 sin c प्लस d बाय 2 sin c माइनस d बाय 2। अब दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 जा रहा है, क्या होगा? या तो साइन होगा एक्स प्लस अल्फा बाय 2 0 होगा, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा बाय 2 0 होगा। बोलो बच्चे, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 कब होता है? 0 पे, पाई पे, 2 पाई। सोनी आप नोट नहीं कर रहे बेटे? कर दिया? एक्स प्लस अल्फा बाय 2 कितना आ जाएगा? एन पाई है बेटे। या तो 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे साइन एक्स का जो ग्राफ था 0 जा रहा था हमारे पास, या एक्स प्लस अल्फा बाय 2। आपको समझाने के लिए मैंने जानबूझ के एन और एम अलग किए भाई। ठीक है, समझ आ रहा है बेटे? एक्स प्लस अल्फा कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 पाई, 2 पाई। एक्स क्या हो जाएगा? ये समझ में आया कि नहीं आया? 2 पाई मास अल्फा या 2 पाई प्लस अल्फा। इन जनरल अगर करेंगे, cos x इक्वल टू cos अल्फा अगर हो, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू 2 पाई प्लस मास अल्फा। है ना? एक ही बात है। बोलो बच्चे, दोनों का कंबाइंड रिजल्ट आ जाएगा। cos x इक्वल टू cos अल्फा अगर दे रखा हो तो सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास? 2 पाई प्लस मास अल्फा। बोलो बच्चों, समझ में आए? नेक्स्ट हमारे पास है tan x इक्वल टू tan अल्फा। tan x इक्वल टू tan अल्फा समझाने के लिए कहना चाह रहा हूँ, उसको ले सकते हो sin x बाय cos x।
ठीक है बेटे, साइन एक्स पे कॉस एक्स, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ऐसा है बेटे, आया ना। टेन एक्स अगर टेन अल्फा के बराबर थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे कुछ आ जाएगा। बोलो बच्चे। साइन ए कॉस भी मास कॉस साइन बी। साइन ऑफ एक्स मास अल्फा जीरो हो गया। बोलो बच्चों, यस और नो। इसका मतलब क्या है? साइन ऑफ एन पाई। ठीक है बच्चे। टेन एक्स अगर टेन अल्फा के बराबर होगा तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। एक रिकैप दे रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। साइन एक्स अगर साइन अल्फा के बराबर है, सोल्यूशन क्या होता है? एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस मास वन एस एन अल्फा, एन इक्वल टू एन इंटीजर। कॉस एक्स अगर कॉस अल्फा के बराबर है, देन एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस मास अल्फा। टेन एक्स टेन अल्फा के बराबर है तो एक्स हो जाएगा एन पाई प्लस अल्फा। समझ आया? ठीक है, जितना बातें मैंने बताई, कुछ क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और पक्का धीरे धीरे लेके चलूंगा, ताकि आपको मैं चीजें समझा सकूँ आराम से, ठीक है बेटे। कभी मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन तभी होंगे जब थोड़े थोड़े से क्वेश्चन आपको अच्छे से आते होंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो बच्चों, आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर। समझ आ रहा हाँ है सर। अद्वैत? हाँ सर, आ रहे हैं। ठीक है। सिंपल सा एक क्वेश्चन देते हैं, बिल्कुल इजी पीजी सा। साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू। साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू। साइन 60 डिग्री हो गई। रूट थ्री बाय टू का मतलब साइन 60। अब साइन एक्स अगर साइन अल्फा के बराबर दिया हुआ तो एक्स कितना हो जाएगा? एन पाई। ये समझ में आया कि नहीं आया? एन पाई प्लस मास वन रेस्ट पावर एन अल्फा। बोलो बच्चे, समझ आया कि नहीं आया बताओ? आगे बोलो प्लीज, चलें क्या? सॉल्व टू साइन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ये भी। वेरिएबल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास। ठीक है बच्चे, क्या हो जाएगा? दिस इज टू साइन ऑफ एक्स माइनस वन साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू माइनस साइन 30 डिग्रीज। माइनस साइन थीटा कितना होता है? साइन ऑफ माइनस थीटा। है ना? इसका मतलब क्या है? एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन एन अल्फा। बोलो बेटी, क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू एन पाई। समझ आया बेटी? मुश्किल तो नहीं है कि नेगेटिव साइन का कैसे खेलेंगे हम लोग? बोलो बच्चों, हाँ सर। समझ आ रहा है सब बच्चों को? तो कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं अभी, ताकि आपको आज की क्लास के बाद थोड़ा सा टॉपिक समझ में आ जाए बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, cosec x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हो गया? साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू।
साइन 30 डिग्रीज। समझ आ रहा है बेटे? मुश्किल तो नहीं है? तो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है मैंने। cos 3x इक्वल टू -1/2। ये हो जाएगा हमारे पास cos 60 डिग्रीज आएगा माइनस cos 60 डिग्रीज। cos 60 होता है ना बेटे हमारे पास 1/2। नेगेटिव है तो माइनस cos 60 डिग्रीज। तो क्या हो जाएगा बेटे, ध्यान से देखते हैं। cos 3x इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा हो जाएगा ये। cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। cos 3x इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई बाई 3। बोलो बेटे। cos थीटा अगर cos अल्फा के बराबर अगर आएगा तो क्या आएगा, 3x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा आ जाएगा। याद है? cos x अगर cos अल्फा के बराबर होता है तो क्या होता है, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, उतना हो जाएगा x इक्वल टू 2n पाई बाई 3 प्लस माइनस 2 पाई बाई 9। बोलो बच्चे, समझ आया कि नहीं आया बताओ? कोई ढंग के क्वेश्चन स्टार्ट करें? देखो बेसिक बेसिक ABCD सिखाया मैंने अभी आपको इस टॉपिक का। थोड़ा पहला क्वेश्चन ढंग का देते हैं। सॉल्व फॉर x। क्वेश्चन है साइन x साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। साइन x साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा मजा आना शुरू हुआ ना हल्का हल्का। इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे बड़ी वाली वैल्यू छोटी वाली वैल्यू को इकट्ठा कर लेंगे बेटा हम लोग। साइन 5x प्लस साइन x को इकट्ठा कर लें तो साइन 3x आ गया। ये शुड बी इक्वल टू 0। साइन c प्लस साइन d क्या हो जाएगा, 2 साइन जानबूझ के सारे सारे स्टेप लिख रहा हूँ, c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। समझ आया बेटे? ये 6x हो जाएगा। 6x को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 साइन 3x cos ट्वाइस ऑफ x। ठीक है बेटे? बोलो बच्चे, फिर इकट्ठा कर लिया था हमने 2 साइन c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। इसको वैसे के वैसे रहने दिया तो साइन 3x आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या होगा, जो चीज जितनी जल्दी कॉमन आए, याद रखना, जो चीज जितनी जल्दी कॉमन आए हम उसे उतनी जल्दी कॉमन ले लेंगे। 3x साइन 3x कॉमन है तो बेटर है कॉमन ले रहे, ठीक है। अब दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है तो या तो साइन 3x 0 होगा या 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। समझ आ रहा है बेटे? इसका मतलब कि 3x किसके बराबर हो जाएगा, n पाई के बराबर हो जाएगा, या cos 2x किसके बराबर आएगा, -1/2। यस और नो? बोलो बेटे, ये कितना हो गई, माइनस cos 60। तो cos पाई माइनस पाई/3 आ जाएगा बेटे। बोलो बेटे, ये तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू n पाई/3। एन इज एन इंटीजर, एक तो चल ही रहा है। और क्या क्या हो सकता है हमारे पास, cos 2x इज इक्वल टू cos 3 पाई माइनस 2 पाई cos 2 पाई/3। कहते हैं cos थीटा अगर cos अल्फा के बराबर है, थीटा था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो ऐसा x कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2m लिख रहा हूँ मैं, 2m पाई प्लस माइनस 2 पाई/3। ये m इसलिए लिखा मैंने, इसको n से इसलिए लग किया कि n और m की अलग अलग वैल्यूज भी तो हो सकती हैं, ऐसे थोड़ी कि एक ही वैल्यू पे चलेगा हमारा। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू m पाई, ये आ जाएगा, और x इक्वल टू n पाई/3। इसका सोल्यूशन हो जाएगा बेटे।
where n is an integer and m is an integer. बोलो बेटे, समझ आ रहा है कि नहीं? हल्का सा, हल्का धीरे 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 लेवल बढ़ा रहा हूँ, मजा आएगा, देखिएगा आपको। ये टॉपिक समझता है आपको आराम से, ठीक है बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ प्लीज, इससे आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी रिवाइज हो जाएगी। cos x plus cos 3x plus 2 cos 2x is equal to 0. cos x plus cos 3x plus 2 cos 2x is equal to 0। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, मुझे इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यूज निकालनी है। जो cos c plus cos d लगा दें, इनका वैसे 2x नजर आ रहा है आपको ना, क्या आएगा? दिस 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 minus 2 cos 2x आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू 0। 2 cos 2x cos of x, ठीक है बच्चे? तो 2 cos 2x को कॉमन ले लें। मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री में जो चीज जितनी जल्दी कॉमन आए हम उसे उतनी जल्दी कॉमन ले लेंगे। यस और नो? बोलो बेटे। ये सिखाया हुआ मैंने आपको, a इंटू बी, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो है तो a जीरो होगा या b जीरो होगा। यस और नो? दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो है तो a जीरो होगा या b जीरो होगा। इसका मतलब क्या है? cos 2x ऑफ x जीरो होगा। cos ऑफ x जो है -1 इज इक्वल टू 0, दैट इज 1 हो गया। तो बड़ी सी बातें मुझे बतानी है, वो बताऊंगा धीरे धीरे मैं आपको। एक दो चीजें 1 आया तो मैं यहाँ पर एक कुछ एक्स्ट्रा चीज ही कहूंगा। cos 2x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। बोलो बच्चे, बोलो बेटे। cos ऑफ x इक्वल टू 0 1 का मतलब क्या है? आपको क्या लग रहा होगा? cos ऑफ x इक्वल टू 1 क्या आएगा? cos 0। आप होगा x इक्वल टू 2 n पाई, बस m ले लेते हैं, x इक्वल टू 2 m पाई। समझ आया बेटा ये नहीं आया? बोलो बच्चों, ठीक है कि नहीं? बोलो बच्चे, समझ आया बेटे? मेरे सही है, सुन लो। कोई भी शिकायत, कोई भी चैलेंज बच्चे को आ रहा है तो बताओ बेटे। नहीं सर। ठीक है, बन रहे हैं क्वेश्चंस। हाँ नेक्स्ट सर। क्वेश्चन आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन और डिग्री वाला दे रहा हूँ। 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin ऑफ x इज इक्वल टू 0। 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin ऑफ x इक्वल टू 0। वो लीनियर लीनियर वाले दे रहा था, अब मैं थोड़ा सा हल्का सा डिग्री वाले देने शुरू, लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह चल रहा है। जैसे आप लोगों ने लॉगरिथमिक इक्वेशंस पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, या जो वेरिएबल है वो सारे सारे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं बेटे। क्या लिखेंगे इसको? ध्यान से देखेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखना है बेटे इसको। बोलो बच्चों, अथर समझ में आ रहा है बेटे? यस सर। कोई शिकायत किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। मजा आ रहा है पढ़ के? कि जो वेरिएबल है वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। यूसेज यूसेज देखो कैसे करेंगे इसका हम लोग। ठीक है बेटे, क्या आएगा हमारे पास? राइट साइड ले जाऊं। 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बेटे। 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बनता नजर आ रहा है बेटे। बोलो बच्चों, फैक्टर्स कर सकते हो इसको। सम जो है वो -3 साइन ऑफ एक्स आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन हमारे पास -4 साइन स्क्वायर एक्स आना चाहिए। इसको ले सकते हैं हम लोग, -4 साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, 2 साइन ऑफ एक्स को कॉमन ले लेंगे तो साइन ऑफ एक्स माइनस 2 आएगा प्लस 1।
ठीक है। अद्वैत आप हो क्लास में? हाँ सर। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। अब ये दो नंबर जो हैं इनका मल्टीप्लिकेशन जीरो आ रहा है, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। साइन ऑफ एक्स इक्वल टू -1/2 और साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 2। इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे अद्वैत? शिवांश इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। शाबाश, इट हैज नो सॉल्यूशन। पता है क्यों? ये साइन ऑफ एक्स की रेंज बताई थी मैंने आपको। यस सर। साइन एक्स की जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू है वो तो 1 होती है ना बेटे। वन हाँ और सर, हाँ सर। सबसे कम इसका नेगेटिव। मतलब क्या, साइन ऑफ एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 2। दैट इज साइन ऑफ एक्स -2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से सोल्यूशन आएगा नहीं। छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है कि आप जो भी फंक्शन पढ़ रहे हो उसकी रेंज क्या जा रही है। अब समझ में आ रहा है? तो सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा हमारे को? सिर्फ सोल्यूशन यहाँ से मिलेगा। साइन एफ एक्स इज इक्वल टू -sin 30 डिग्रीज आया। बोलो बेटे। यानी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ -π/6 आ जाएगा बेटे। साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू -sin θ। ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू n π प्लस -1/n। अल्फा की जगह -π/6 आ जाएगा बेटे। सोल्यूशन हो जाएगा n π -1/n+1 π/6 एंड n इज एन इंटीजर। समझ आ रहा है बच्चों? बताओ बेटे, ठीक लग रहा है? बोलो बेटे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, cot स्क्वायर एक्स t/sin ऑफ एक्स। अमलान समझ में आ रहा है बेटे? हाँ जी सर। कोई भी शिकायत कोई चैलेंज है तो प्लीज बताओ। सर अब तक तो नहीं है। चलो शाबाश। आएगा भी नहीं, चिंता ना करना, बहुत ही बड़े बड़े चैप्टर है और कुछ हम क्वेश्चन कराऊंगा, मजा आएगा। अब तक तो आएगा, Yes. मतलब अब तक तो नहीं। 2-3 लेक्चर के बाद थोड़ा थोड़ा अच्छे वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं हमारे। पर थोड़ा मजा आ रहा होगा, पहले बिल्कुल सिंपल सिंपल से एक्स इक्वल टू 0 वाले क्वेश्चन करवाए थे। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको होता नजर आ रहा है। क्या करेंगे बेटे, कोई बताएगा कोई इस बच्चा इसमें क्या करेंगे? सर इसमें sin स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई करके नहीं, cos स्क्वायर एक्स प्लस इसको ऐसे लिख लूँ, cos x स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो cot स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगी? क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना cos x स्क्वायर एक्स के टर्म्स में। बोलो बच्चों। cos x स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से देखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इज 2 cos x प्लस cos x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटा। ये cos x को कॉमन ले लेते हैं। cos x प्लस 2 cos x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। cos x प्लस 1 cos x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, क्या हो जाएगा, cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, या तो ये 0 होगा। cos x इज इक्वल टू -1 होगा, फिर cos x -2 आ जाएगा। यस और नो? यस इसका सर। मतलब क्या, साइन ऑफ एक्स या तो -1 होगा या फिर +1 नेगेटिव बन वन हो बाई जाएगा। टू। आसान सा नजारा मजा आ रहा है करते करते। सारी सारी बातों के डेरिवेशन मैंने करवाए थे ताकि आपको चीजें आराम से क्लियर हो जाए। वैसे मैं कुछ और बातें भी सिखाना चाह रहा हूँ, अभी सिखाता हूँ थोड़ी देर में। सिखा दूँ? मेरे मन तभी तक मैंने बोली नहीं बोली बातें। ये क्या हो जाएगा, -sin π/2। मैं वैसे इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, आपको सिखाने के लिए लिख रहा हूँ मैं सारी बातें। -π/2। बोलो बच्चे। एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास,
एन पाई प्लस माइनस वन रेस्ट पावर एन माइनस पाई बाई टू हो जाएगा ये। एक हो जाएगा एक्स इक्वल टू एन पाई माइनस वन रेस्ट पावर एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू। समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो बच्चे। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? या तो कोई शिकायत किसी बच्चे को? यहाँ पर क्या है बेटे हमारे पास? माइनस वन बाई टू है हमारे पास, तो माइनस साइन 30 डिग्रीज पाई बाई सिक्स आ गए हमारे पास। बोलो बेटा जी। साइन ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस पाई साइन ऑफ माइनस पाई बाई सिक्स आ जाएगा बेटे। यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास? एक्स इक्वल टू एम लिख रहा हूँ मैं जानबूझ के, ठीक है, क्योंकि एन और एम अलग अलग भी हो सकते हैं ना बेटे। एम पाई प्लस माइनस वन रेस्ट पावर एम माइनस पाई बाई सिक्स आ जाएगा ये। एम पाई माइनस वन रेस्ट पावर एम प्लस वन, यानी ये भी सोल्यूशन हो सकता है हमारे पास, और ये भी सोल्यूशन हो सकता है हमारे पास। याद रखना, ये मेंशन करना मत भूलना, फिर एन इज इंटीजर। अब एक दो बातें एक्स्ट्रा बता दूं ताकि आपका काम थोड़ा सा आसान हो। कुछ स्पेशल कैसे सिखा दूं? क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा कुछ बढ़िया से, जेई पॉइंट, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्यारी प्यारी सी बातें बता देता हूँ, सम स्पेशल पॉइंट्स, ताकि आपका टाइम एमसीक्यूज में बचे। है आसान आसान से, आपकी ऑब्जर्वेशन है मेरी, वो बता रहा हूँ। साइन एक्स अगर जब वन या साइन थीटा अगर मेरे पास लेट से वन था, अभी मैंने क्या बोला था? साइन थीटा को हम साइन पाई बाई टू रखते थे। अरे ये बात ऐसा बोलता हूँ चलो, एक टर्म आते हैं पीरियोडिक फंक्शंस के हिसाब से। पीरियोडिक फंक्शन सारे सारे जो है ना, साइन एक्स कॉस एक्स सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शंस हैं। पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब है एक इंटरवल के बाद रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। मैं क्या नजर हल्का सा अगर ग्राफ से देखोगे तो ये बनता था हमारा साइन ऑफ एक्स, ये पाई बाई टू था। ये समझने की कोशिश करो, ये जो ब्रांच ऑफ कर्व है, कट कॉपी पेस्ट करते हैं कंप्यूटर में आप लोग। इस ब्रांच को मैंने कट किया या कॉपी किया, ये कट करके या दोबारा से पेस्ट कर दूं फिर बन जाएगा। फिर पेस्ट कर दूं, फिर पेस्ट कर दूं, पीछे पेस्ट कर दूं, तो ग्राफ बन रहा है। यानी हर पॉइंट, मैं कहना चाहता हूँ 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। ये जो ब्रांच ऑफ कर्व, अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पर अगर आ रहा है, सेम पॉइंट 2 पाई इंटरवल के बाद यहाँ पर भी आएगा। ये पाथ ट्रेवल हो रहे हैं, सर्कल में होता है ना, सर्कुलर मोशन होता है। पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, यहाँ पर अगर आया, यहाँ चलते चलते यहाँ पर आया, घूम के दोबारा भी तो आ जाएगा साइकिल पे, फिर भी तो आ जाएगा। सेकंड राउंड पार्क में आप रनिंग कर रहे हो, एक पोजीशन पे पहले पहुंचे, दोबारा पहुंचे, तीसरे बार पहुंचे, एंगल तो सेम रहेगा हमारे पास। एक जैसे हमारा 2 पाई यार सर्कमफ्रेंस होता था, याद है? पूरा पूरा रिपीट करते हो, या 2 पाई इंटरवल के बाद साइन वाला पार्टिकल दोबारा आ रहा है। ये ब्रांच ऑफ कर्व मेरे पास रिपीट हो रही है, ये वाली कर्व, हर पॉइंट रिपीट हो रहा है। पॉइंट रिपीट होने का मतलब वाई की वैल्यू सेम आ रही है। जैसे अगर यहाँ पर वन वैल्यू आ रही थी, यहाँ पर वैल्यू वन आ रही है। बोलो, आगे फिर वन आएगी। तो डायरेक्ट शॉर्टकट बताना चाह रहा हूँ, अगर साइन थीटा अगर वन अगर है, वन का मतलब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ये पीछे जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा? 2n पाई प्लस पाई बाई टू हो गया। स्टैंडर्ड वैल्यूज बता रहा हूँ मैं। साइन थीटा अगर पाई वन है, साइन 90 डिग्री पे होता है, तो 2 पाई के बाद भी रिपीट होकर वन आएगा। तो डायरेक्ट ये बता दूँ, थीटा इज इक्वल टू 4n+1 पाई बाई टू, थोड़ा टाइम बचाने के लिए। बोलो बच्चों, समझ आया कि नहीं आई वाली बात? थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ मैं, सर आ गया। ठीक है। ऐसे साइन थीटा अगर माइनस वन अगर है, एन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, एन इज एन इंटीजर। माइनस वन पीछे भी तो ब्रांच ऑफ कर्व काट सकते हैं आप लोग। साइन थीटा अगर माइनस वन है, ध्यान से देखा जाए माइनस वन कब आता है? यहाँ पर आता था माइनस पाई बाई टू पे, ये माइनस पाई बाई टू पे आता था बेटे। उसको ले सकता हूँ मैं, थीटा इज इक्वल टू, कह सकते हो 2n पाई के बाद आएगा, माइनस पाई बाई टू हो गया। और 2n पाई 2n पाई 2n पाई के बाद भी तो आएगा। अगर ये माइनस पाई बाई टू पे आ रहा है, तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ 4n-1 पाई बाई टू। टाइम बच जाएगा करेगा से आपको। बोलो बच्चे, हर बार नहीं करना पड़ेगा ना, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज बता दूं,
साइन थीटा इक्वल टू 1 नजर आए तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 4n+1 π/2 टाइम बच जाएगा आपका, n की वैल्यू डालते चले जाओ, π/2 5π/2 9π/2 पीछे चला जाएगा हमारे पास -3π/2। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जल्दी हो जाएगा ऐसे काम। साइन थीटा अगर -1 अगर आ रहा है मेरे पास, क्या हो जाएगा, 4n-1 π/2 हो जाएगा बेटे। ऐसे बताना चाह रहा हूँ, cos थीटा अगर 1 आ जाए, cos थीटा 1 कब होता था, 0 पे होता था। हर बार 2 बाई इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, हाँ या ना? तो थीटा यहाँ पर 2n पाई आ जाएगा बेटे, डायरेक्ट हो जाएगा हमेशा के लिए। इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार आपकी आंखों के सामने से चला जाए तो आपको तुरंत फटाफट से काम आ जाएगा कि साइन cos थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू n पाई होता वही है। cos थीटा इक्वल टू cos 0, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 0 करते थे, याद है कि नहीं? cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा करते थे तो थीटा आता था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अल्फा तो जीरो हो गया ना, यहाँ पर हमेशा चलता है, आपको ग्राफिकल भी समझ में आ रहा है, जीरो पे आ रहा है तो 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 2 पाई ऐड करो या 2 पाई सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है बच्चों, cos थीटा अगर -1 अगर आता तो थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, ओड मल्टीपल ऑफ पाई आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई आ जाएगा ना। 1 कब आ रहा है, -1 कब आ रहा है, यहाँ पर पाई पे आ रहा था, पाई पे आ रहा था ना, पाई पे 2n पाई ऐड कर दो। cos थीटा हमारे पास -1 कब आ रहा था, पाई पे आ रहा था ना बेटा, ये पाई में फिर 2 पाई ऐड कर दो, यहाँ पर फिर आएगा, फिर 2 पाई ऐड कर दो, फिर 2 पाई ऐड कर दो, तो मैंने क्या लिखा, 2n पाई प्लस पाई कर दिया। यानी ओड मल्टीपल ऑफ पाई पे हमेशा -1 आएगा, तो पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, माइनस पाई पे, उन सभी पे cos थीटा -1 आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चे, बोलो बेटा जी। हाँ सर। ऐसा तो मेरे पास बहुत सारी बातें और भी हैं, तो धीरे धीरे चैप्टर चैप्टर बढ़ता चला जाएगा, फिर बताता चला जाऊंगा मैं, ताकि जितना आप हजम कर पाओ आराम से। ठीक है राजी, की पहली क्लास है आपकी, ऐसे भी ना लगे कि पहली क्लास में मैं दुनिया भर की बातें बता दूं, फिर आप मोटिवेट होने की बजाय डिमोटिवेट हो जाए बिना बात किए, ये क्या हो गया, कहाँ से चीज़ आ गई है ना। तो बिल्कुल सारी सारी बातें बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन दे करके पढ़ाता चला जाऊंगा, ताकि आपका काम आसान होता चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला थोड़ा सा। tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 √3 tan x मास रूट थ्री इज इक्वल टू 0। tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 मास √3 tan ऑफ एक्स मास √3 इज इक्वल टू 0। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो अल्फा बीटा तो लग रहा है। देखो इनको देख के पता क्या याद आ रहा है, देखो ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन याद है आपको? ऐसा कुछ अगर होता था तो ऐसा कुछ होता था हमारे पास, बोलो। अल्फा 1 हो गया, बीटा -√3 हो गया, अल्फा -1 इंटू -√3 हो गया, इनका मल्टीप्लिकेशन देखते नजर आ रहा है वैसे तो मुझे, tan x + 1 tan x √3, मुझे तो देखते नजर आ रहा है tan x + 1 tan x √3, मगर फिर भी आपको समझाने के लिए मैं सारे सारे स्टेप्स लिखूंगा। बात समझ में आई थी? मुझे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नजर आ रहा लग गया दिखते ही, एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, जो भी नंबर यहाँ पर यूज हो रहे हैं, जो भी नंबर मैंने क्या बोला यहाँ पर यूज हो रहे हैं, उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, एक अल्फा एक बीटा। अदरवाइज आपको समझाने के लिए ऐसे लिख सकता हूँ मैं, tan स्क्वायर एक्स प्लस tan ऑफ एक्स माइनस √3 tan x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है बेटे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह लगने लग रहा है टॉपिक ये वाला थोड़ा सा, बोलो बेटे। हल्का हल्का वही फैक्टराइजेशन नजर आ रही है, हाँ है ना, जबरा ही था ये। मन में tan ऑफ x को t मान लो, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, a मान लो, है ना? ठीक है बच्चे, tan x -√3 tan x + 1 सॉरी, tan x + 1 कॉमन ले लिया, tan x -√3 आ जाएगा। तो tan x क्या हो जाएगा हमारे पास, एक तो हो जाएगा -1 और tan ऑफ x आ जाएगा √3। ठीक है सर, अम्लान, हाँ यस। जी सर। अद्वैत, कोई शिकायत बेटे? रितिका, नहीं सर। ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ x इक्वल टू tan 60 डिग्री। याद रखना, tan x अगर tan अल्फा होता तो x होता है n पाई प्लस अल्फा, याद आया? tan x अगर tan अल्फा था तो x था हमारे पास n पाई प्लस अल्फा, तो x क्या हो जाएगा n पाई
प्लस अल्फा इसे एक स्टेप नहीं मिस, एक स्टेप मिस कर दिया पर कोई बात नहीं, याद है ये हो जाएगा tan ऑफ माइनस पाई बाई 4, tan x का tan अल्फा, तो x का हो जाएगा हमारे पास n पाई प्लस अल्फा होता तो माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा बेटा ये। ठीक है बेटे, x की हो जाएगा m पाई प्लस पाई बाई 3 आ जाएगा बेटे, फिर m इज एन इंटीजर एंड n इज एन इंटीजर। बोलो बच्चों, कोई भी शिकायत? ये बड़े सा क्वेश्चन तुम करोगे? होगा सर, बढ़िया वाला क्वेश्चन हमारे पास दे रहे हो। सर हल्का सा ऊपर कर दो। एक मिनट बेटे, इनको क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि ये ट्राई करेंगे, तब तक आप नोट करोगे है ना। जिन्होंने कर लिया इस क्वेश्चन को नोट कर लें फिर करेंगे। बोलो बेटे, ये चलो मैं ले यहाँ रह जाता हूँ, देख लेंगे। ठीक है बेटे, बोलो बच्चे। ठीक है मौलिक, समझ आ रहा है यस बेटे? सर। और cos x माइनस 3 sec x इज इक्वल टू tan x। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा। हो गया सर। ठीक है, ये क्वेश्चन करो। और cos x माइनस 3 sec x इज इक्वल टू tan x। ट्राई करना चाहोगे? वक्त दो थोड़ा सा। बोलो यस बच्चे, सर। जो ट्राई करना चाह रहे हैं वीडियो को पॉज करें और फिर इसको ट्राई करें, फिर नहीं आता फिर सॉल्यूशन देखें प्लीज। क्या करेंगे बच्चे, देखते हैं ध्यान से इस क्वेश्चन को। ठीक है, 4 cos x p बाय cos x sin x बाय cos x। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वाड्रेटिक बनाओगे इसको, एलसीएम ले लें इसको। एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा, देखो ध्यान से। बोलो बच्चे, एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा हमारे पास, दिस इज 4 cos x माइनस 3 इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। सिंपल बन गया काम। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। राइट साइड ले जाते हैं, 4 साइन स्क्वायर एक्स तो साइन ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब उसके फैक्टर से बन नहीं रही। साइन ऑफ एक्स क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 2 into 4। ठीक है कि नहीं? तो -1 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन में 8 आ गया। बस ये चेक कर रहे हैं ना कि ये जो एक्सप्रेशन है -1 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऑब्वियसली कर रहा है क्योंकि 8 से डिवाइड हो रही है। ये 4 पॉइंट समथिंग पे अगर आ जाएगा हमारे पास, बात समझ में आ रही है? अगर ये 4 -1 -4 भी करेंगे तो -5 हो जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा। उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो भी -1 से बड़ा आ जाएगा बेटा ये। यस और नो? यस सर। -1 से लेकर 1 के बीच में लाई कर ही रहे। अब हम क्या करेंगे, लेट ये जो एक्सप्रेशन है -1 प्लस रूट 17 अपॉन 8 को आपने मान लिया लेट इट बी साइन अल्फा, -1 माइनस रूट 17 अपॉन 8 को आपने मान लिया साइन बीटा, अपने कन्वीनियंस के लिए। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब क्या है, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा अगर होता है हमारे पास, एक्स क्या होता है एन पाई प्लस -1 रेस्ट बाय एन अल्फा, और अल्फा को लिखेंगे हम लोग वेर अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये थोड़ा सा ट्वेल्थ में पढ़ोगे, माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1 प्लस रूट 17 अपॉन में 8। ऐसे ही साइन एक्स इज इक्वल टू साइन बीटा, तो दे रखा था ना -1 माइनस रूट 17 अपॉन में 8 दे रखा था। ठीक है, एक्स की हो जाएगा हमारे पास एम पाई प्लस -1 रेस्ट बाय एम बीटा, लिखना पड़ेगा वेयर बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1 माइनस रूट 17 अपॉन में 8। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट हल्का सा एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। ठीक, समझे लिखना कैसे, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया आपको। ठीक है बच्चों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देते हैं। दिस tan ऑफ
एक्स प्लस 5/12 3 टाइम ऑफ tan ऑफ एक्स प्लस 5/12। ये होमवर्क क्वेश्चन दूं या करवाऊं बताओ? कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर डालना पड़ेगा, बताओ करोगे? बोलो बोलो। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे, लास्ट एक ही क्वेश्चन में दिया करूंगा ताकि देखेंगे कि कौन सा बच्चा ईमानदारी से पूरा पूरा लेक्चर देख रहा है, वो काम को कर रहा है। ठीक है बेटे, इसका होमवर्क आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हिंट देने की जरूरत है इसका, क्या करोगे खुद ही बताओ? चलो चलो, गॉड ब्लेस यू, ट्राई करो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, थैंक यू।